दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपर्ट कूल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसके पर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर, सोचिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, या सूर्य सेन, या जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन साहू। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी देवीलाल। ये रहा आपका टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन सी चरण सिंह। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्वामी दयानंद के संबंध में पहला ऑप्शन है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी है वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी है उनका जन्म स्थान गुजरात था। ऑप्शन डी है वे आर्य समाज के संस्थापक थे। इन चारों में से कौन सा कथन गलत है? ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन बी वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? ऑप्शन है पीएम ध्वनि योजना, ऑप्शन बी पीएम वाणी योजना, ऑप्शन सी पीएम इंटरनेट योजना, ऑप्शन डी है पीएम वार्ता। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीएम वाणी योजना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर, ऑप्शन बी वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन, ऑप्शन सी बल्कुट यानी कि कोर्टेक्स, ऑप्शन डी मज्जा यानी कि मेडुला। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन बी वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? ऑप्शन है अल बुखारी, ऑप्शन बी अल बिरूनी, ऑप्शन सी है अल ख्वारिजमी, ऑप्शन डी है अल किदी। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन बी अल बिरूनी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर है? ये रहा आपका पहला ऑप्शन है ब्यास, दूसरा ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है सतलुज। ये रहा आपका टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सतलुज। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलुज नदी के किनारे पर है। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से कौन सा स्थान
तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी क्योंझर, ऑप्शन डी सतना। ये रहा आपका टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन ए खेतड़ी। ये रहा आपका अगला सवाल। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विशिष्ट लेन देन के संदर्भ में संख्या वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। वो 45 है या 22 है या 34 है या 17 है? ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1962। ये रहा आपका टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1950। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1925। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, 1931 में हुआ था। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रतिबल, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी कार्य। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आवेग। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? गोपालपुर नहीं है या सूरत या कारवार या मंगलोर? ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन है गोपालपुर। गोपालपुर पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। सूरत, कारवार, मंगलोर ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तताओं की शुरुआत की है और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1858 और ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इस सवाल का आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1935 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए सलमैन वाक्समैन, ऑप्शन बी सैमुअल हैनीमैन, ऑप्शन सी एफ जी होपकिंस, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैमुअल हैनीमैन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए 1578 में, ऑप्शन बी 1526 में, ऑप्शन नंबर सी 1699 में, ऑप्शन डी 1634 में। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1526। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। ये रहा आपका अगला सवाल। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? बुंदेलों का, बोडेयारों का, चंदेलों का या पाल का? जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोडेयारो। मैसूर महल बोडेयारो का निवास स्थान था। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से, बास्केटबॉल से। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन। ये रहा आपका अगला सवाल। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या मुंशी प्रेमचंद या अवनींद्रनाथ टैगोर। ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को या भगवान जगन्नाथ को या भगवान गणेश को? ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भगवान गणेश को। पट्टचित्र कला शैली भगवान गणेश को समर्पित है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है या बेंगलुरु में है या पटना में है या श्रीनगर में है? जल्दी सोचिए। इसका आंसर है ऑप्शन है मुंबई। आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में स्थित है।